हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन कौन से चैप्टर का? चैप्टर 2, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमारे क्लास 6 का चैप्टर 2 का हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें चाहिए एक नोटबुक जिसमें हम सॉल्यूशन को नोट करेंगे, और साथ ही साथ हमारी बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 2 हम ओपन करेंगे। उसमें हम जब क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में जाएंगे और हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम उसका आंसर करेंगे। हम आंसर कहीं बाहर से नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम बुक के अंदर से ही सारे आंसर को निकालेंगे और लिखेंगे। तो हमारे टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं। हम उन 5 क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ है, तो उसे भी हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें अपने फूड का जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन सा है बताना है। तो जब हम पैराग्राफ 1 याद करेंगे पेज नंबर 9 का, तो हमें याद आएगा कि हम वहाँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो तो हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गया। अभी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा हुआ? तो कुछ ऐसे तो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एक्सेट्राज। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स के हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अभी हमारा ये आंसर बुक के अंदर से ही है, कहीं और से नहीं है। तो हम अगर चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे तो हम आराम से आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नेम द फॉलोइंग। अभी ए में है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी इज़ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। दूसरा है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट मेंटेन करने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो विज़न लॉस की प्रॉब्लम होती है। डी है क्वेश्चन, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। तो कौन सा मिनरल है जो हमारे बोन को हेल्दी रखता है? कैल्शियम हमारे बोन को हेल्दी रखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ये टोटल हमने आंसर कर लिया। 4 क्वेश्चंस थे 2 के अंदर, हमने चारों आंसर किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन, यानी कि हमें यहाँ 4 न्यूट्रिएंट्स के नेम दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से फूड में ये हाईली हमें मिलते हैं, हाईली अवेलेबल होते हैं, हाईली रिच इन विच फूड्स। तो फैट हमारा मीट और बटर में अवेलेबल होता है। ऐसे तो बहुत सारे फूड्स में अवेलेबल होता है, हम यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। स्टार्च है हमारा राइस और ब्रेड में। डाइटरी फाइबर्स जो है, जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, वो पल्स और पोटैटोज़ में मिलेगा। प्रोटीन हमारा बीन्स और एग में मिलेगा। ये सारे हमारे फिगर्स में जो एक्सप्लेन किए गए हैं, फिगर वाइज हमारे साथ साथ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम वहीं से ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं। तो हमारा सारा क्वेश्चन का आंसर बुक के अंदर ही है। हम सारे इमेजेस को देखेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अभी नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? ट्रू और फॉल्स करना है। मतलब कि हमें करेक्ट आंसर को करेक्ट टिक करना है और रॉन्ग आंसर को रॉन्ग टिक करना है। तो सबसे पहला है हमारा, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इज़ इट ट्रू? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चावल खा के हम अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हम बैलेंस डाइट इसीलिए खाते हैं ताकि हमें प्रॉपर सारा न्यूट्रिएंट्स मिल सके और किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी ना हो जो डिजीज़ क्रिएट करे। तो ये ट्रू है। सी है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ये भी ट्रू है क्योंकि बैलेंस डाइट में हर तरह की वैरायटीज़ होनी चाहिए फूड की। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि सिर्फ हम मीट खाकर अपना
हर न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते, हमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमारे यहाँ 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। पहला है डैश इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो हम अगर टेबल 2.3 याद करते हैं तो हमें याद आएगा कि हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़े हैं। तो रिकेट्स हमारा है वो हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। दूसरा है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज अ डिजीज़ नॉन एज बेरीबेरी। तो विटामिन B1 इसकी हमारी डेफिशिएंसी हमें बेरीबेरी नाम की एक डिजीज़ से बीमार कर देती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉज अ डिजीज़ नॉन एज स्कर्वी, क्योंकि हम टेबल 2.3 में पढ़े हैं कि विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, विटामिन A। अभी हम टेबल 2.3 को ऑलरेडी याद कर लेंगे, ना कि अभी चीटिंग करेंगे। अभी पेज पलटकर कोई नहीं देखेगा, आपको ये याद होना चाहिए ताकि आप आंसर कर सको। अभी ये सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, इसमें सबसे पहला है आपको एक डाइट चार्ट बनाना है। एक 12 साल के बच्चे के लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट क्या होता है जो उसे ईजिली अवेलेबल हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो मिल्क, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, ये सारी चीज़ें 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए प्रॉपर डाइट हो सकती है अगर उसे एक सही मात्रा में लिया जाए तो। अभी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट लेना हार्मफुल है, तो क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं या किसी भी न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज़्यादा लेना हार्मफुल हो सकता है या नहीं। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे कि प्रोटीन अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो हमारे किडनी को वो अफेक्ट करता है, हमारे किडनी को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? तो डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन में जो नाइट्रोजन होते हैं, जो अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन बनाता है, तो उसमें नाइट्रोजन के एक्सेस अमाउंट से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक्सेस अगर विटामिन रहेगा तो हाइपर विटामिनोसिस नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। अभी तीसरा है फूड, आपको जो डिफरेंट टेस्ट थे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉस्टिक सोडा, ये सारे सॉल्यूशन आपको फिर से तैयार करके जो एनिमल के फूड होते हैं, जो हमारे पेट्स के फूड होते हैं, जो कैटल्स के फूड होते हैं, उन पे ये सारे टेस्ट आपको करने हैं। और आपको एक चार्ट तैयार करना है जिसमें आप सारा कुछ लिखो कि किस पेट्स के फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है और कौन कौन से पेट्स को किस तरह का डाइट, प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए, क्योंकि हर पेट्स के फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमारा टोटल चैप्टर डिस्कस हो गया, हम सारा आंसर कर चुके। अभी अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।